हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि जीआईसी प्रवक्ता मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है और 30 तारीख को पेपर है, तो इसलिए आज जो सामान्य हिंदी के 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कम समय में। इसमें क्या क्या है, विराम चिन्ह के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में और क्रियाएं के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने जो है अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, इन पर और मुहावरा लोकोक्ति, इन पर जो है चर्चा कर चुके हैं और वीडियो अपलोड कर चुके हैं आप लोग इस चर्चा पर चर्चा करके। देखिए, आप लोग कोशिश ये करिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन वो भी छूटने ना पाए। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, कर्मक क्रिया क्या है, विराम चिन्ह क्या है, ठीक है, पूर्ण विराम क्या होता है। तो कोशिश ये करिए कि सामान्य हिंदी का कोई भी एक नंबर का भी क्वेश्चन आए कि कहीं से भी, तो वो छूटने ना पावे। ये ना हो कि हम पढ़े नहीं हैं, हाँ, ये कम से कम आपकी नज़र वहाँ से गुजरी हो, आप लिख सकें। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं वो तो हिंदी को अपना सब्जेक्ट करेंगे ही, साथ साथ सामान्य हिंदी भी अच्छा करेंगे। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं, इतिहास, भूगोल या साइंस बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड के, तो उनके लिए देखिए विशेष आप लोग एक बार अपनी नज़र से ज़रूर गुजार लीजिए। विराम चिन्ह क्या है? हिंदी व्याकरण में विराम का अर्थ रुकना या ठहरना होता है और लिखते समय वाक्यों में रुकावट दिखाने के लिए जिन विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए, विराम चिन्ह तथा उसका मुख्य उपयोग क्या है। पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में स्टॉप कहते हैं। तो देखिए, ये ऐसे बनेगा क्या, इसको जो है ये क्या कहते हैं, ये स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में जो है इसे स्टॉप कहते हैं। तो ऐसे बनेगा, ऐसे रहेगा। ठीक, ये हो गया पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरी तरह समाप्त होने पर ये जो है लगाया जाता है। अब अल्पविराम, जिसे कॉमा कहते हैं, ये अल्पविराम ऐसे लगता है। ठीक है, अल्पविराम ऐसे लगता है। वाक्य में बहुत कम समय रुकने के लिए अल्पविराम लगाया जाता है। ठीक, अर्धविराम, सेमी कॉलन है ये, तो ये ऐसे एक बिंदी ऊपर रख दीजिए और ऐसे बना दीजिए, ये अल्पविराम हो गया। अल्पविराम से अधिक व पूर्ण, अल्पविराम से अधिक व पूर्ण विराम से कम रुकने पर अर्धविराम लगाया जाता है। ठीक, आगे आइए। आगे जो है, अब देखिए, उपविराम, उपविराम या उपविराम है या इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, कॉलन कहते हैं। तो ये ऐसे देखिए, 2 बिंदी रख दीजिए, यही हो जाएगा। किसी शब्द को अलग दिखाने के लिए या संवाद स्थापित करने के लिए ये किया जाता है। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ विराम आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, सभी लोग हिंदी, सामान्य हिंदी पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। मान लो आ गया कि अर्धविराम क्या है, तो आप लोग बता दीजिए, ये बता, एक नंबर में किसी शब्द को अलग दिखाने के लिए, संवाद स्थापित के लिए, ये उदाहरण ये है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क दिए, ये ऐसा कर देंगे, क्वेश्चन मार्क नीचे बिंदी रख देंगे, पर प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट है, छठवां है विस्मयादि बोधक। तो ऐसे पाई खींचेंगे, नीचे बिंदी, यानी हर्ष, शोक, घृणा या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए, योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हाइफन बोलते हैं, तो उसको छोटा सा ऐसे करके, यानी 2 शब्दों को जोड़ने या द्वंद्व समास में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन, इसको बड़े में ऐसे डैश, किसी विषय या संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। क्या उद्धरण या अवतरण चिन्ह जो है, जैसे ऐसे लगाते नहीं है, यानी किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, उसके कथन के ऐसे रहते हैं, डबल इन्वर्टेड गामा में ये कहते हैं, तो उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। कोष्टक, ब्रैकेट, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मझिला होता है, एक बड़ा कोष्टक होता है, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब 10 तक हो गया, लेकिन आप लोग आगे भी देख लीजिए, क्योंकि पूछेगा तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन इसमें से 1-2 शुरुआत में पूछ सकता है। लेकिन सामान्य जानकारी के लिए देखिए, क्योंकि आप लोग लिखते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनको वास्तविकता के रूप में जानिए, ये क्या शब्द हैं, मतलब क्या ये विराम चिन्ह हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है विवरण चिन्ह। देखिए, विवरण चिन्ह किसी विषय की जानकारी देने के लिए विवरण चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे लगाते हैं ना आप लोग, ऐसे 2 बिंदी करके, फाई, साइन ऑफ फॉलोइंग। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन साइन है, किसी बड़े शब्द को छोटा दिखाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा जाता है, तो ऐसे ही करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर हो गया, प्रदेश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है लोप चिन्ह है। क्या है, लोप चिन्ह है, ओमिशन साइन है, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तो ये लोप,
तो क्या कहते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये लोप चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है रेखांकित चिन्ह, जिसको अंडरलाइन करते हैं, यानी किसी महत्वपूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। क्या है, विस्मरण चिन्ह या जो है त्रुटि पूरक चिन्ह, करेक्ट, ये हो गया। लिखते समय छूटे हुए शब्द को जोड़ने के लिए, ठीक है, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, रिपीट साइन, ऊपर लिखी बातों को नीचे दोबारा दिखाने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, देखिए अगला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्प प्राण व्यंजन क्या है, ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है तथा हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है, जैसे क, ग और अंगा तथा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक, मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है तथा हकार ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जैसे ख और घ तथा ऊष्म व्यंजन, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा हा, ये महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन किसे कहते हैं, इनके भेद का उल्लेख करिए। तो व्यंजन कौन है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क धन अ, क के लिए आधा का आ। ठीक है, इसमें इसके भेद क्या क्या हैं व्यंजन के। पहला है स्पर्श व्यंजन, क्या है, पहला स्पर्श व्यंजन है, इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यारा, लावा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा हा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अगर पूछ लिया संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ बनता है आधा का और खष्टी सा से। त्रा है, त्रा बनता है आधा ता और रा से। ज्ञा है, ज्ञा बनता है आधा जा इया से। स्रा है, स्रा बनता है आधा स्रा से प्लस रा से। अब देखिए अगला पॉइंट है क्रियाएं। ठीक है, उसमें अगला टॉपिक होगा सामान्य हिंदी में, आप लोग देखेंगे जीआईसी प्रवक्ता मेंस में क्रियाएं। तो क्रियाएं क्या होती हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना। ठीक, अब देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ धातु से पढ़ना क्रिया बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मान लो पूछ लिया प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, सही समझाइए। तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ठीक है, यानी तुम स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कराना या लिखवाना, जैसे मोहन ने पत्र लिखवाया, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए। ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए, तो जिस क्रिया के कार्य का फल यानी प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है क्रिया का फल, देखिए पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है, ना कि मोहन पढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे होती है, उदाहरण सही समझाइए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जिस क्रिया के कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी उड़ते हैं, यहाँ उड़ने का सीधा प्रभाव पक्षी यानी कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात कोई कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हिंदी के लगभग टॉपिक हो गए हैं। आप लोग जो है इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, और ना हो तो आप नोट कर लीजिए। इससे बाहर सामान्य हिंदी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को जो है हमारे उत्साहवर्धन बनाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और भी आप लोगों से डिस्कस करके अपलोड करते रहेंगे। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।